देखिए, जहां तक घुसपैठियों का विषय बिल्कुल स्पष्ट है, देश किसी रूप में कोई धर्मशाला नहीं है और जहां तक घुसपैठियों पर कार्रवाई का विषय निश्चित रूप से होगी और सभी घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम किया जाएगा। लेकिन जहां तक एसआईआर का पर्टिकुलर विषय है, घुसपैठिया भारत के अंदर आए हैं या नहीं, ये पूछ लीजिए। नहीं, जो भी घुसपैठिए हैं वो नहीं, जो भी क्या मतलब नहीं, जो रहे हैं घुसपैठिए और जो अभी करंट में आई है घुसपैठिया, उसके वो है या नहीं, ये नहीं। देखिए, नहीं, आपके इनकी नजर में सिर्फ एक ही घुसपैठिया है, वो सीमा। नहीं, आपके समय में मैं नहीं बोल रहा था। जहां तक विषय नाज़िम जी, आपकी नजर में सिर्फ एक ही घुसपैठिया है, सीमा। मैं कहता हूँ अगर वो सीमा अगर भारत के किसी मुसलमान के घर पे आती तो वो पूरा मुसलमान घुसपैठियों के साथ शामिल हो जाता, बुलडोजर चल जाता और उनको देशद्रोही कहने दिया पर सीमा अपने मुसलमान बच्चों को ही लेकर आई है यहाँ पर। तो वो अच्छाई क्यों नहीं देख रहे आप उसमें? आप वो दूसरा एंगल क्यों नहीं? यानी कि वो अपने 4 बच्चों को लेके आई है। अभी दो बच्चे अभी सचिन सब ये है, एक होना हो गया और एक होने वाला। पलड़ा किसका भारी है? नहीं तो मैं ये कहना, तब भी घर में किसका पलड़ा? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी विदेश से आके भारत के अंदर अगर सनातन धर्म अपना रहा तो ये एक बड़ा नहीं, सवाल हमने है। देखिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि मेजर इशू है। ये तो संविधान के दायरे में है ना। अगर सीमा आ रही है, शादी कर रही है तो संविधान उसकी इजाजत दे रहा है ना। उस तरीके तो फिर वो घुसपैठी करने की इजाजत देगा। देखिए, कहाँ रही वो? अगर उसने आके अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, नागरिकता नहीं मिली है, नागरिकता नहीं मिली अभी उसे। घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम किया जाएगा। हमने इनिशिएटिव लिया है। तो संविधान बदलिए फिर इस चीज को कि शादी करके आपको नागरिकता सिर्फ नहीं मिलेगी। अगर संविधान में लिखा हुआ है तो आप इसको गलत कैसे कह सकते हैं? अभी समझने को तैयार नहीं है। जहां तक विषय घुसपैठियों का, तो हमने इनिशिएटिव लिया है कि बाहर निकाला जाएगा और चिन्हित करके बाहर निकाला। एसआईआर पर क्यों एतराज है? एसआईआर में भी तो यही पता लग रहा है ना हाजी नाज़िम जी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि एसआईआर पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं होगा? एसआईआर पूरे अभी जिन जिन राज्यों में हुआ, क्या वहाँ पर चुनाव है क्या? मैंने सवाल पूछा। हाँ, देखिए मैं तो आप इनको बताओ जरा, किन किन राज्यों में हुआ? कितने राज्यों में हो रहा है? कितने राज्यों में? 12 राज्यों में हो रहा है। अभी उसके बाद नेक्स्ट फेज में बाकी राज्यों में भी हो जाएगा। तो एक साथ थोड़ी करेंगे, धीरे धीरे करके लाइन क्रमबद्ध तरीके से किया तो जा रहा है। भाई कोई दिक्कत है क्या एसआईआर से? नहीं, एसआईआर से मैम दिक्कत नहीं है। एसआईआर में दिक्कत उन्हीं को है जिनकी वोट चोरी हो रही है। मतलब इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि जिनको वोट का अपने खतरा है। और सबसे बड़ी एसआईआर को मैं बताता हूँ, किसका है खतरा? किसको है? अब विपक्षी पार्टी को है। एसआईआर अपना 1951 में हुआ, तब किसी पार्टी ने हंगामा नहीं किया था। 1961 में हुआ था, तब कोई हंगामा नहीं हुआ था। 1981 में हुआ, तब तो कोई हंगामा नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी वोट चोरी हुई थी। गलतफहमी चल रहा है। सबसे सबसे बड़ी वोट चोरी हुई थी 1971 में, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो है इंदिरा गांधी जी को जवाब दिया था कि आपने वोट चोरी का मामला वो था। 1980 में माननीय सोनिया जी को वोटर लिस्ट में नाम आ गया था और 1983 में उनका वोटर कार्ड बना था। सबसे बड़ी जो है चोरी तब हुई थी। तब ये कांग्रेस वाले प्रवक्ता तब क्यों नहीं उस पर जो है बात किए थे? अभी जो बात करते हैं क्यों नहीं? अभी हमारे को ये भैया कह रहे थे कि जितने भी आए हुए हैं सबके पास BMW से आए हैं। सारे प्रवक्ता बता दो किसके पास BMW है? किसी के पास है BMW? अभी तक बता रहे हैं यहाँ के लोग, ये कह रहे हैं कि इन सबको जो है पार्टियां पैसा देती हैं, आते हैं सब मर्सिडीज और BMW से हैं। एक अरे यही के मैं बोल रहा हूँ, कहते बता दो BMW से आते हैं, मेट्रो से बता दीजिए कोई मेट्रो से 24 की कैब से आते हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यही पे भी भैया बोला गया, सारे BMW से आते हैं। नहीं, ऐसा क्लैरिफाई करिए आप। पूजा जी कि कुछ मानसिकता के सपोले देश में पने हुए हमारे पास में, उन सपोलों को ढूंढना है। एसआईआर तो तभी हो रही है ना कि सपोले बाहर निकलेंगे, उन सपोलों को पिंजरे बांध कर बॉर्डर फेंका जाएगा। लोकतंत्र में अधिकार है ना भारत के नागरिकों को। देखो, एसआईआर बहुत अच्छी तरह हो रही है, होनी भी चाहिए। शुद्धिकरण जरूरी है, क्योंकि जितने भी घुसपैठिए थे बांग्लादेशी सारे बाहर हैं। और सबसे दिक्कत आ रही है कांग्रेस को, और जो विपक्षी पार्टी क्यों आ रही है उसका रीजन है कि ये उसको ईवीएम को पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाते, फिर कश्मीर का उठाते, अब वो खत्म हो गया, अब ईवीएम का उठा रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा सारा ईवीएम का मुद्दा, अब इनके पास कुछ मुद्दा रहेगा ही नहीं, तो इनको हारते हैं। इनका कोई स्टेट में आनी नहीं कहीं भी सरकार, तो एसआईआर होना जरूरी है और हो रहा है। और जहाँ 58 लाख लोग गए हैं जो मिसिंग है, तो जरूरी है, जिससे अपना वहाँ रोजगार भी मिलेगा। 58 लोग जो वहाँ पे बैठे हैं घुसपैठी है, तो उनका कम से कम इलाज तो हो रहा है अच्छी तरह। वो धीरे धीरे कोई नेपाल जा रहा है, कोई बांग्लादेश, आज धीरे धीरे निकल रहे हैं वहाँ से। उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला अब। तो एसआईआर जरूरी है देश में और अच्छी तरह हो रहा है। कितने लोग एसआईआर के बारे में जानते हैं एसआईआर के बारे में? कोई एतराज है एसआईआर पर? नहीं। कोई गड़बड़ लगती है क्या? लगता है कि कोई नियत में कोई खोट है, कुछ गलत है? लेकिन प्रॉब्लम है, मतलब जैसे मैं बिहार का हूँ। अच्छा। मतलब मेरे दादाजी बिहार के। हाँ। तो मेरे बिहार में भी आधार मतलब वोटर आईडी बना था। हाँ। और झारखंड में बना है। हाँ। बट मेरा घर तो बिहार में अभी भी है। हाँ। बट वहाँ कैंसिल कर रहे हो वो।
अब मेरे भाई एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, अब तुम हो दिल्ली में, अब तुम झारखंड में, और तुम्हारा फिर वहाँ घर भी तुम्हारा पुश्तैनी बिहार में, अब तुम वोट तो एक ही जगह पे कर पाओगे ना मेरे भाई। अब तय कर लो, बिहार में कराओगे, झारखंड में कराओगे कि दिल्ली में कराओगे? तो वोट मैं नहीं यही दूंगा, तो ऐसा वोट नहीं दूंगा, बस वोटर आईडी तो रहने दो। वोट नहीं, वोटर आईडी तो आपको नागरिकता देती है ना, आपको एक अधिकार देती है कि भाई आप वोट कर आधार कार्ड सकते से हैं। वोट करवा लो ना, आधार कार्ड से करवा लो, इसमें ही करवा लो। नहीं तो आप वहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका पुश्तैनी घर बिहार में, तो आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए, आप वहीं के रहेंगे। ऐसा नहीं, आप जहाँ चूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पढ़ाई तो झारखंड से की है, उस समय वो बिहारी था। आप बताइए अब क्या कर और सकते हेमंत हैं? सोरेन बोल रहे कि मैंने 1932 का है तभी जॉब देंगे, और जॉब नहीं देते अब वो। बताइए, अब ये तो गड़बड़ हो गई ना। अब आपको चुनना तो एक पड़ेगा, ये तो चुनना पड़ेगा, पुश्तैनी घर चुन लो कि आप झारखंड चुन लो। मैं मेरा मानना ये है कि आप अभी आदमी छोटा छोटा फोन कहाँ से हो आप? मैं हूँ प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की बहुत सारे लोग मिसिंग है, कौन लोग मिसिंग है? नहीं मिसिंग, मैं वही चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ। एक देखो, आदमी छोटा सा फोन लेता है ना, तो उसको भी समय पे अपडेट करता रहता है। हाँ। अपडेट करता है कि नहीं है, और जब ओल्ड हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये चीजें हैं जो इसको समय समय पे अपडेट होना बहुत जरूरी है कि कौन आया, कौन गया, कहाँ से आया, कौन है, वेरीफाई करना। यहाँ तक कि गांव में कोई रिलेटिव आता है ना, तो अगल बगल वाले पूछते हैं कि किसके घर कौन है, संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। और अंदर घुसपैठिया आ जाए, हम संपर्क न बनाए तो गजब की बात है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? जानते हो SIR? नहीं, मैं तो नहीं जानता जी। नहीं जानते? नहीं जानता। ठीक है, आप जानते हैं SIR के बारे में? मैंने फॉर्म भर दिया। भर दिया? किसी को दिक्कत है SIR से? नहीं जी। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आगे आइए जरा, पीछे कहाँ खड़े हैं? पब्लिक हमारी पीछे की हो जाती है। ताकत है आप इस लोकतंत्र की। SIR से कोई दिक्कत है? नहीं कुछ। कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से। तो फॉर्म वॉर्म भर दिया? हाँ, सब भर गया। आपने भर दिया फॉर्म वॉर्म? कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। नहीं भरा वहाँ पे फॉर्म? नहीं, नाम कट जाएगा, भर देना फॉर्म जाकर वक्त रहते। भर लिया हमने। हैं? वोट का हाँ, फॉर्म उसी की तो बात। कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं, क्या? कोई दिक्कत नहीं किसी ने आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगे? पैसा वैसा? कुछ नहीं। पैसा वैसा मांगा क्या? नाम लिखवाने का पैसा वैसा मांगा किसी ने? कोई पैसा नहीं। हाँ जी, पैसा वैसा मांगा नहीं, किसी मैम, कुछ ने? नहीं मांगा, मैं झूठ मांगा? किसी ने मांगा क्या पैसा वैसा वोटर कार्ड में? नहीं, वोटर किसी कार्ड ने के लिए? नहीं। हाँ जी? नहीं। पैसा वहाँ मांगा क्या किसी ने? जिसने पैसा मांगा हो एक वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो, ट्विटर पे डाल दो, नौकरी भी चली जाएगी। हाँ। मैडम ये बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि 2014 से बीजेपी हैं। सुन लीजिएगा हाजी नाजिम जी, आप ही के पास आए। नाजिम बड़े साहब, आवाज है आपको। आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, भाई, मुझे एक प्रधानमंत्री बात क्या कर बताओ, रहे हैं? ये थोड़ा पब्लिक बताइए, पब्लिक